था उस समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्तमष्टमो गर्भो हंतायाम वासे बुधो। अरे मूर्ख, जिसको तू ले जा रहा है इसका 8वां गर्भ तुझे मारने वाला होगा। अस्यास्तमष्टमो गर्भो हंता, जिसको तू ले जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा मारने वाला होगा। तो कंस ने जब सुना, अरे इसका 8वां गर्भ मुझे मारेगा, तो क्यों ना इसी को मैं मार डालूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब देवकी ही न रहेगी तो कहाँ से 8वां गर्भ आएगा, और कहाँ 8वां गर्भ आएगा और कहाँ से हमको मारेगा। बात क्या है? राजा परीक्षित, उनको पता लगा कि 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। वो तो भागवत सुनने बैठ गया, उसने तो कुछ नहीं किया क्योंकि वो सज्जन था। और दुर्जन सुनता है कि हमारा 8वें गर्भ से हमारी मृत्यु होगी, तो सोचना चाहिए था कि जब मृत्यु होने वाली है तो कोई अच्छा उपाय कर लो जिससे कि अपना परलोक बने। मरना तो है ही है, लेकिन वो कोशिश करने लगा कि मृत्यु टल जाए, भावी को हम मिटा दें, भगवान के विधान को हम समाप्त करके अपना विधान चला लें। यही आशी संपत्ति। जितना जैसे ही उसने सुना उसी समय घोड़ों की रात छोड़ दिया और देवकी का तलवार निकाल दिया, पहले काट दिया और देवकी का जूड़ा पार करके सिर काटने को तैयार हो गया। अब वसुदेव जी ने सोचा कि अब इससे हम कुछ डांट फटकार करते हैं, रोकते हैं, तो ये मारे डालेगा। वहाँ हाथ में जूड़ा है, एक हाथ में जूड़ा है, दूसरे हाथ में खड्ग है, मारने की देर है। तो अब इसको रोकें कैसे? तो मूर्खम छंदानुरोधे, मूर्ख व्यक्ति को प्रशंसा करके बचाया जा सकता है। तो वसुदेव जी ने कहा, अरे कंस जी, चिराजनीय गुण सूरई वान भोज यशस्करा सकथम भगिनी मज्ञात श्रीमुद्वाह पर्वणि। देखिए राजन, कंस जी भोज वंश में जितने भी लोग हैं उन सब में आप श्रेष्ठ हैं। आप में बहुत से गुण हैं और भोजों के यश को आप बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप इतने बड़े कुल के होते हुए स्त्री को मारेंगे तो आपकी वीरता में कलंक लग जाएगा। कौन मानेगा कि आप सूरवीर हैं? किसको मारा? का स्त्री को मारा। और वो स्त्री भी कौन? भगिनी, बहन। अपनी बहन को मार रहे हो तुम। और किस समय? उद्वाह पर्वणी, जो अभी अभी इसका विवाह हुआ है, माथे पे सिंदूर आया है, ये जगदम्बा का रूप हो गई है, इस समय तो इसकी पूजा करनी चाहिए, तुम इसको मारने के तैयार हो रहे हो। अरे महाराज वसुदेव जी, ये हमारी बहन नहीं है, हमारी मौत है। ये अपनी मौत को मार रहे हैं, बहन को नहीं मार रहे। तो ये कह रहे तो से कहा वसुदेव जी ने, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते
अद्यवाब्द शतान्तेव मृत्युर्वै प्राणिनां दुर्मः। हे वीर, जन्म धारण करने वालों के जन्म के साथ ही मृत्यु का जन्म हो जाता है। चाहे आज मर जाओ, चाहे 100 साल बाद मर जाओ, मरना तो पक्का है। तो बोले बात यह है कि 100 साल बाद मरेंगे तो मरेंगे, ये तो अवई 8वें गर्भ से हमको मार डालेगी। तो ऐसी स्थिति में हम उसको टालना चाहते हैं। अद्यवाप्त शतान्तेव मृत्युर्वै प्राणिनां दुर्मः। बोले कि ऐसा है कि आपको मरना तो पड़ेगा ही, और कोई ठिकाना नहीं है कि आप 100 साल जी ही जाए। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा मत कीजिए। समझाने लगे उनको, क्योंकि कंस ने कहा कि महाराज, जो मृत्यु है उस मृत्यु से हमारे शरीर का नाश हो जाएगा। ये जो हमको शरीर मिला है, इस शरीर का नाश हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको मार रहे हैं, जिससे कि हमारी मृत्यु न हो। तो बलदेव जी बोले कि शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, दूसरा शरीर मिलना निश्चित हो जाता है, तब पहला शरीर छूटता है। यह तृणजलूका इल्ली होती है, उसको तृणजलूका कहते हैं। तो वो यूं चलती है, पहले दूसरे घास में अपना मुंह जमा लेती, तब पहला छोड़ती। इसी प्रकार जीव शरीर को, इस शरीर को छोड़ने के पहले दूसरा शरीर उसका निश्चित हो जाता है, तब यहां से उठता है। इसलिए शरीर तो मिल जाएगा, लेकिन आप ये सोच लो, शरीर तो मिल जाएगा, लेकिन पाप करोगे तो न जाने कैसा शरीर मिल जाए। इसलिए पाप मत करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे विचारों से मरोगे तो अच्छी होनी मिलेगी। का क्या प्रमाण है कि मरने के बाद शरीर मिल ही जाता है? बोले बात है कि तुम सपना देखते हो कि नहीं देखते? स्वप्न में ये शरीर तो पड़ा रहता पलंग पर, लेकिन एक नया शरीर बन जाता है। जो आपने देखा है, सुना है, उन संस्कारों से एक नवीन शरीर की रचना हो जाती है, और उससे आप स्वप्न में सुख दुख का अनुभव करते हो। तो जैसे स्वप्न दिखता है, उसी तरह से मृत्यु के बाद संसार में आप चले जाओगे, दूसरा शरीर मिल जाएगा। मृत्यु क्या है? हम निद्रा में जाते हैं, तो निद्रा में और मृत्यु में ये अंतर है कि निद्रा से हम उठते हैं, और मृत्यु वो निद्रा है जिससे कि उठते नहीं। बस दोनों में यही अंतर है। इसलिए ऐसा मत करो, इससे तुमको पाप लगेगा। ये माला है,